हेलो नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी ग्रुप में। तो आज आपके लिए हम एक और मॉक टेस्ट लेके हाजिर हैं, जिसमें कि आपका आज रहेगा HPGK रहेगा और हिंदी व्याकरण। तो HPGK और हिंदी व्याकरण का आज जो ये आपका मॉक टेस्ट है। तो डेली आपके लिए मॉक टेस्ट जो वो अपलोड होते हैं। ठीक है, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वह पटवारी का एग्ज़ाम हो या फिर पुलिस का एग्ज़ाम हो या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें आपका हिंदी व्याकरण और HPGK पूछा जाता है, उन सब के लिए जो मॉक टेस्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वो रहने वाला है। तो हर रोज़ वीडियो जो शाम को 7:30 बजे अपलोड होती है, अपने टाइम से वीडियो को वॉच आउट कर लेना। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ठीक है, बाकी मैंने आपको पहले बता रखा है कि इंग्लिश का सिर्फ जो इंग्लिश का आपका कोई भी डाउट है, कोई भी कंसेप्ट अनक्लियर है, तो आप हमें वो टेलीग्राम पे सेंड कर सकते हैं। ठीक है, मैं उसको क्लियर करने का पूरा कोशिश करूँगा विद कंसेप्ट के साथ। तो बाकी डेली वीडियो आपके साथ अपलोड होती है। टेलीग्राम ज्वाइन करने का फ़ायदा ये होता है कि जब हम यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करते हैं तो नोटिफिकेशन आपके पास नहीं पहुंचती कभी कभार। तो टेलीग्राम ज्वाइन किया होगा तो वहाँ पे आपको डेली वीडियो जो अपलोड होती है। तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि चमेरा जल विद्युत परियोजना है, ये किस नदी पर जो वो ये स्थित है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि चमेरा जो है ये है कहाँ पे, कौन से ज़िले में आपकी चमेरा जल विद्युत परियोजना। तो चमेरा जो आपकी जल विद्युत परियोजना है, ये हिमाचल प्रदेश के चंबा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ठीक है, चंबा डिस्ट्रिक्ट में जो है चमेरा जल विद्युत परियोजना, और किस नदी पर बनी है, रावी नदी। रावी नदी कहाँ से निकलती है, कौन से ज़िले से निकलती है, कांगड़ा ज़िले से। ठीक है, कांगड़ा ज़िले में कहाँ से, बड़ा भंगाल से। कांगड़ा ज़िले में बड़ा भंगाल। ठीक है, बड़ा भंगाल में बादल और तंतगिरी दो ग्लेशियर हैं। और तंतगिरी बादल और तंतगिरी ये दो ग्लेशियर है। इनसे जो आपका रावी नदी का जो वो जो है मतलब इसका निर्माण होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्लियर हो गया, डाउट। चमेरा जल विद्युत परियोजना कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में कौन से डिस्ट्रिक्ट में, चंबा। और रावी नदी निकलती कहाँ से है, कांगड़ा से निकलती है। ठीक है, तो उद्गमन स्थल इसका कांगड़ा है। कांगड़ा में कहाँ से, बड़ा भंगाल में बादल और तंतगिरी नामक दो ग्लेशियर हैं। इनसे जो वो रावी नदी का जो वो निर्माण होता है। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपके लिए होनी चाहिए रात साथ में। तो बाकी आपको ये पता होना चाहिए कि रावी नदी का वैदिक नाम क्या है। तो वैदिक नाम जो वो पुरुषाणी है। ठीक है, रावी नदी का वैदिक नाम पुरुषाणी है। संस्कृत नाम जो वो इरावती है। ठीक है, ब्यास का वैदिक नाम अर्जकिया है। संस्कृत नाम जो विपाशा है। यमुना का एक ही नाम है, कालिंदी वैदिक नाम। सतलुज नदी का वैदिक नाम शतुद्री और संस्कृत नाम जो शतुद्र है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 1999 में कारगिल ऑपरेशन के दौरान किस हिमाचली सैनिक को परमवीर चक्र जो वो प्राप्त हुआ था। तो इसमें किसमें होता है, हवलदार अब्दुल हमीद को, राइफलमैन संजय कुमार को, नायक जादूनाथ सिंह को या मेजर सोमनाथ सिंह को। तो 1999 में ऑप्शन में दिया आपके पास राइफलमैन संजय कुमार। कौन, राइफलमैन संजय कुमार, इनको मिला था। और एक अपने कैप्टन विक्रम बत्रा को भी मिला था, जो पालमपुर से है। ठीक है, पालमपुर से कैप्टन विक्रम बत्रा, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है। तो आप किसको करेंगे, ठीक है, राइफलमैन संजय कुमार को। तो ध्यान रखना कि कैप्टन विक्रम बत्रा जी जो थे वो कहाँ से रिलेटेड थे, पालमपुर से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुराह किस जिले का प्रसिद्ध सामूहिक नृत्य है। तो चंबा का है, कांगड़ा का है, शिमला का है या सिरमौर का है। तो ये सिरमौर का है। लगभग ये शिमला और सिरमौर दोनों जगह मनाया जाता है। ठीक है, तो ये देख लेना ऑप्शन के हिसाब से। एक तो दोनों ऑप्शन नहीं होंगे आपके, अगर होंगे तो शिमला सिरमौर दोनों होंगे नहीं, क्योंकि दोनों में मनाया जाता है, लेकिन बेसिकली सिरमौर में मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कौन सी पर्वत श्रृंखला जो हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से अलग करती है। पीर पंजाल, जास्कर, धौलाधार, शिवालिक। ठीक है, तो पीर पंजाल जो मुख्यतः ये पड़ती है अपनी चंबा में, चंबा डिस्ट्रिक्ट में आपकी प्रॉपर तरीके से पीर पंजाल पड़ती है। जास्कर जो पर्वत श्रृंखला है, ये हिमाचल प्रदेश को जो वो तिब्बत से जो वो ये अलग करती है। ठीक है, तिब्बत से अलग करती है। धौलाधार पर्वत श्रृंखला आपकी मुख्यतः पड़ती है कांगड़ा में। ठीक है, और शिवालिक जो पड़ती है ये पड़ती है हमीरपुर और उन्ना,
इसके अंतर्गत आते हैं दोनों ये, ठीक है। लेकिन कौन सी पर्वत श्रृंखला जो हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से अलग करती है, तो ये जास्कर करती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1809 में ज्वालामुखी संधि किसके बीच हुई, तो राजा रणजीत सिंह और राजा संसार चंद के बीच, राजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच, गोरखा और राजा संसार चंद के बीच, है इनमें से कोई नहीं। तो ये हुई थी आपके राजा संसार चंद और राजा रणजीत सिंह के मध्य, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना कौन सी है, तो बनेर है, शानन है, भाखड़ा है, थिरोट है। तो सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना जो वो शानन जल विद्युत परियोजना है, ठीक है। शानन जल विद्युत परियोजना जो कि जोगिंद्रनगर में स्थित है। तो शानन जल विद्युत परियोजना जो ये सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झांझर किस जिले का लोक नृत्य है, तो चंबा का है, मंडी का है, कुल्लू का है, कांगड़ा का है। तो झांझर ये किस जिले का जो वो लोक नृत्य है, तो झांझर जो ये चंबा डिस्ट्रिक्ट का जो ये एक लोक नृत्य है झांझर। तो चंबा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्र और भागा नदी किस स्थान पर आपस में मिलती है, तो चंद्र और भागा नदी किस स्थान पर आपस में मिलती है, केलांग में, तांडी में, पट्टन में या समसी में। तो तांडी में जो ये आपस में मिलती है, कौन सी, चंद्रा और भागा। चंद्र और भागा आपस में मिलकर कहाँ पे मिलती है, तांडी में। और यहाँ पे जो ये कौन सी नदी का निर्माण करते हैं, चिनाब नदी का। तो चिनाब नदी का वैदिक नाम क्या है, अस्किनी, ठीक है। चिनाब नदी का वैदिक नाम क्या है, अस्किनी, और संस्कृत नाम क्या है, चंद्रभागा, ठीक है। तो चंद्रा और भागा जो ये तांडी में मिलकर जो चिनाब नदी का निर्माण जो वो करती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मोतीलाल नेहरू पुस्तकालय किस जिले में स्थित है, तो मोतीलाल नेहरू पुस्तकालय चंबा में है, हमीरपुर में है, सोलन में है, शिमला में है। तो मोतीलाल नेहरू जो पुस्तकालय वो हिमाचल प्रदेश के सोलन डिस्ट्रिक्ट में जो ये स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हिमाचल प्रदेश में किस नदी की सर्वाधिक विद्युत उत्पादन क्षमता है, तो ब्यास की है, यमुना की है, रावी की है, सतलुज की है। तो सतलुज रिवर, सतलुज रिवर जो है इसकी सबसे ज़्यादा विद्युत उत्पादन की जो वो क्षमता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका हिंदी ग्रामर का। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं में संख्या कितनी है, ठीक है। तो 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या वो है कितनी है, तो ये आपकी 22, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मात्रा और उच्चारण के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं, तो मात्रा और उच्चारण के आधार पर स्वर के 3 भेद हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं, ह्रस्व स्वर, ठीक है, पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर, मोस्ट इम्पोर्टेंट यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और तीसरा आपका प्लूत स्वर। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लूत स्वर। तो ह्रस्व स्वर में कौन कौन से आते हैं, ह्रस्व स्वर में आएगा छोटा अ, छोटी ई और छोटा ऊ, ये तीनों आपके ह्रस्व स्वर में आएंगे। छोटा अ, छोटी ई, छोटा ऊ ह्रस्व स्वर में आएंगे। दीर्घ स्वर में क्या आएगा, बड़ा आ आएगा, बड़ी ई आ जाएगी, ठीक है। फिर आपका बड़ा ऊ आ जाएगा, फिर ए, ऐ, ओ और औ, ये आ जाएंगे आपके दीर्घ स्वर में। प्लूत स्वर में क्या होता है, प्लूत स्वर में होता है मतलब से ओम वगैरह हो गया, ठीक है। ओम ये आपका सारा किस में आता है, प्लूत स्वर में। मतलब ह्रस्व स्वर वह स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, जिनके उच्चारण में कम समय जो वो लगता है वो ह्रस्व स्वर होते हैं। दीर्घ स्वर वह स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से ज़्यादा समय लगता है, ठीक है। ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है वो आपके दीर्घ स्वर होते हैं। प्लूत स्वर जो होते हैं उनके उच्चारण में जो ह्रस्व और दीर्घ दोनों से भी जो वो अधिक समय लगता है वो दीर्घ स्वर होते हैं। ये मात्रा के आधार पर हो गया, उच्चारण के आधार पर। एक और होते हैं वो होते हैं आपके जीभ के आधार पर स्वर के भेद। तो जीभ के आधार पर, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, जीभ के आधार पर अलग है और मात्रा या उच्चारण के आधार पर जो वो स्वर के भेद जो वो अलग है। तो जीभ के आधार पर भी स्वर के 3 भेद हैं, कौन कौन से, एक अग्र स्वर, एक मध्य स्वर
और तीसरा है पश्च स्वर। फिलहाल आप ये याद रखिए, फिर नेक्स्ट आगे इनको डिटेल में भी डिस्कस करेंगे हम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ब वर्ण कौन से वर्ग में आता है? तो ब वर्ण, ब जो वर्ण है ये कौन से वर्ग में आता है? जैसे आपको क वर्ग च वर्ग की सारी सारणी पता होना चाहिए, ठीक है। क वर्ग में क्या क्या आता है? क वर्ग में आपका क आएगा, ख आएगा, ग आएगा, घ आएगा और अंग आएगा। ये क वर्ग में आ गए। फिर च वर्ग में क्या आता है आपका? च वर्ग में आएगा आपका च आ जाएगा, छ आ जाएगा, ज आ जाएगा, झ आ जाएगा और अण्य का ध्यान रखना, ये वाला अण्य जो च वर्ग में जो आपका आता है। फिर आपका ट वर्ग आ जाएगा। तो ट वर्ग में क्या क्या आएगा आपका? ट आ जाएगा, ठीक है। फिर आपका ठ आ जाएगा, फिर आपका ड आ जाएगा, फिर आपका ढ आ जाएगा और ये वाला अण्य जो वो ट वर्ग में जो वो आता है। फिर आपका त वर्ग आ जाएगा। त वर्ग में क्या क्या आ जाएगा? त आ जाएगा, थ आ जाएगा, द आ जाएगा, ध आ जाएगा और न आ जाएगा। फिर आ गया आपका प वर्ग। प वर्ग में आपका प आ जाएगा, फ आ जाएगा और ये ब ये जिसका पेट फटा हो वो आता है, ठीक है, ब। और फिर भ आ जाएगा और फिर म आ जाएगा। तो प वर्ग में तो ब वर्ण का उच्चारण स्थान पीछा ब वर्ण ये आपका, और ये कहाँ पे आता है? प वर्ग में। ब वर्ण आ जाएगा आपका प वर्ग में। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। बाकी ये जो ध्वनि होती हैं सारी ये कंठ्य होती है। ये जितनी ध्वनि है कंठ्य होंगी, ठीक है। ये तालव्य होगी, च वर्ग वाली तालव्य होगी, ट वर्ग वाली मूर्धन्य होगी, ठीक है। त वर्ग वाली क्या होगी? दंत्य। और प वर्ग वाली होगी आपकी पोष्ठ्य। ये सारे आपको उनका उच्चारण स्थान भी पता होने चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि ह वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो ह वर्ण का उच्चारण स्थान जो आपका कंठ होता है, ठीक है। ह वर्ण में कंठ है, जैसे ये कंठ है, इसमें और क्या क्या आता है? इसमें आपको ध्यान से देख लीजिए, ये आपका कंठ है, ह वर्ण का उच्चारण स्थान है। इसमें और क्या क्या आएगा आपका? छोटा अ आएगा, बड़ा आ जाएगा, ठीक है। फिर आ जाएगा, ठीक है, छोटा अ, बड़ा आ और ह और आ जाएगा आपका साथ में ह। ये भी आप साथ में याद रखेंगे। अब आपका क वर्ग की जो श्रेणी जो ये पूरी कंप्लीट है, यहीं से आपका क वर्ग के क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। क वर्ग में क ख ग घ अंग आ गया, एक अ आ जाएगा, बड़ा आ जाएगा, अंग आ जाएगा और ह आ जाएगा। ये भी आपके किस में आएंगे? कंठ्य में। तो क वर्ग की आपकी पूरी श्रेणी कंप्लीट। तो यहाँ पे आपको बता दिया कि ह वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ्य जो वो हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो शब्द है या फिर व्यंजन है, ठीक है, या फिर स्वर है या वर्ण है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वो होती है वर्ण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मतानुसार में संधि कौन सी है? मतानुसार, तो जब भी आपको संधि आ जाए ना, तो बस एक बात ध्यान रखोगे, जैसे मतानुसार लिखा है, आपने दो प्रॉपर शब्द जो बनते हैं पहले वो बना लेने हैं, ठीक है। फिर आप संधि विच्छेद करने में इजी हो जाएगी। मत, एक तो मत बन गया, मत शब्द होता है, और दूसरा क्या बन जाएगा? अनुसार, मत अनुसार, ठीक है। तो अब मत बनता कैसे? संधि पूछिए कौन सी है? यहाँ तो अ, यहाँ से अ आ गया, छोटा अ आ जाएगा, यहाँ से भी छोटा अ आ गया, ये छोटा अ। अनुसार है, छोटा अ आ जाएगा, मिलके क्या बना? आ बना। जब ये आ बनाया तब ये ता बना, ठीक है। फिर इसको जोड़ दें, मतानुसार। ये जो ता आया ये यहाँ से आया है, ठीक है। तो इसमें जो जब दो स्वर, इसका डेफिनेशन है कि जब दो स्वर आपस में मिलकर, दो स्वर आपस में मिलकर अपना रूप जो वो दीर्घ कर लेते हैं, दो स्वर आपस में मिलकर वो जो अपना रूप जो वो दीर्घ कर लेते हैं, तो वहाँ पे संधि हो जाती है आपकी दीर्घ स्वर संधि। चलते, कभी कभी ऑप्शन में ऐसे पूछ लेते हैं, कंपटीशन के हिसाब से ऐसा पूछा जा सकता है कि आपको ये वाला दे देंगे, ये नहीं देंगे मतानुसार, बस ये दे देंगे इसकी डेफिनेशन, छोटा अ और बड़ा अ, आ बन गया, ये किस संधि का रूल है। तो एडवांस में कंपटीशन को देखते के हिसाब से कुछ ही पूछा सकता है आपके, ये नहीं कि ये मतानुसार आपको पता संधि दीर्घ संधि या फिर इसका संधि विच्छेद कर दिया, ऐसे पूछा जा सकता है। अ प्लस आ मिलकर ये बड़ा आ हो गया, तो ये कौन सी संधि का जो वो उदाहरण है?
क्योंकि उन्होंने टेस्ट जो वो कॉम्प्लिकेटेड करना है पटवारी का, क्योंकि वैकेंसी आपकी 800-900 हज़ार तक होनी है और फॉर्म जो फिलअप बहुत ज़्यादा होंगे, तो उनको भी वो जो वो कंपटीशन क्रिएट करवाना है वो ऐसे ही करवा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो संधि है वो दीर्घ संधि है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नरेंद्र में कौन सी संधि है। फिर वही बात आ गई ना, नरेंद्र, नरेंद्र लिख लो। ठीक है, तो दो शब्द जो बनते हैं क्या बन सकता है, एक नर बन सकता है, एक इंद्र बन सकता है। अब यहाँ से आप एक थोड़ी सी बात जो वो ध्यान में रखेंगे। इंद्र, यहाँ से क्या आया, अ आया, यहाँ से क्या आया, ई आई, दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, ए बना रहे हैं, तभी बना ये ए की मात्रा लगी, हंस लगी है नरेंद्र में। तो इसमें कौन सी संधि है, इसका गुण चेंज हो गया ना, जब इसका गुण चेंज होता है तो ये गुण संधि हो जाती है। ठीक है, तो ये गुण संधि हो जाती है, तो यहाँ पे छोटी ई आ जाएगी। ठीक है, तो ये कौन सी संधि है, गुण संधि। लेकिन यहाँ पे अगर नरेश हो तो संधि विच्छेद क्या होगा, तो क्या होगा, तो होगा आपका नर जमा ई की मात्रा का ध्यान रखेंगे, बड़ी ई लग जाएगी, ईश। ठीक है, ई की मात्रा का जो आप ध्यान रखेंगे, नर जमा ईश, यहाँ बड़ी ई, यहाँ पे छोटी ई लगी है, तो जब नरेश आ जाए तो नर जमा ईश आ जाएगा। लेकिन संधि जो होगी आपकी ये गुण संधि ही रहेगी। बस थोड़ा सा रूल है, पढ़ने पड़ेंगे आपको। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पंचवटी में कौन सा समास है। पंचवटी, पंचवटी में कौन सा समास है। पंचवटी मतलब 5 वटों का समूह, 5 वटों का समूह, समूह बना रहा है ना 5 वटों का, तो 5 वटों का समूह, पहला पद क्या आपका संख्यावाचक है। तो जहाँ पर जो पहला पद जो आपका संख्यावाचक आ जाए वहाँ पे कौन सा समास हो जाता है आपका, द्विगु समास जो वो हो जाता है। तो यहाँ पे कौन सा समास है आपका, द्विगु समास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जातिवाचक में संज्ञा बताएं। अच्छा, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा बताएं। अच्छा, यहाँ सभी संज्ञाओं को पता होना चाहिए। लड़का कौन सी संज्ञा आपकी, लड़का आपकी जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, सेना कौन सी संज्ञा है, सेना आपका कलेक्टिव है, समूह, समूहवाचक संज्ञा है। ठीक है, श्याम, श्याम किसी का नाम है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब दुख, दुख आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, मतलब भाववाचक संज्ञा जिसको आप महसूस कर सकते हो। तो हर तरह की संज्ञा का आपको पता होना चाहिए। जातिवाचक संज्ञा कौन सी है, लड़का जो आपकी जातिवाचक संज्ञा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और लास्ट क्वेश्चन आज का। काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, क्रिया कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं, क्रिया विशेषण। तो काम का नाम बताने वाले शब्द को हम कहते हैं क्रिया। ठीक है, तो क्रिया कहते हैं। तो ये थे 20 क्वेश्चन। 20 में से आउट ऑफ आपका स्कोर कितना हुआ अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।